गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो चलिए अब निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड कल के लिए क्या प्लान बनाना है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कि हम लोग वहाँ जाए, कल फ्राइडे के दिन हमने क्या बात किया था निफ्टी के ऊपर, उसके ऊपर क्या बोलते हैं कि रिव्यू कर लेंगे। ठीक है। पहले तो क्या प्लान था कि ऊपर अराउंड 23,000 या फिर 23,060 के आसपास में अगर कहीं मिले तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन का प्लान था। बट सुबह में प्राइस ने एक ब्रेकडाउन किया नीचे से। मैं 2 दिन से बता रहा हूँ, थर्सडे को भी बताया मैंने एंड फ्राइडे के इसमें भी व्यू यही था कि मार्केट को और नीचे जाना है तो थोड़ा उसको ऊपर आना चाहिए। अगर यहीं से ये नीचे चला जाएगा तो नीचे कुछ एक ज़्यादा नंबर है नहीं टारगेट के लिए। तो वहां से क्या हुआ कि प्राइस नीचे गया एंड इमीडिएटली अगर यहाँ पर एक पोजीशन बना था तो इमीडिएट एक एसएल चला गया इसके अंदर आके, है ना। तो ये मोस्टली क्या था, ये एक ट्रैप बनाया गया है नीचे एंड ऊपर प्राइस आया। ये अभी से क्या होगा, अभी से एक चीज बिल्कुल प्रोमिनेंटली हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग में बैठोगे और आपका अगर एसएल टाइट नहीं हो, अगर आपका एसएल आपने ऐसे ही छोड़ दिया है तो ये वर्टिकल कट लगेंगे। तो क्या होगा कि आपके लॉन्ग में भी कुछ बनेगा नहीं और पुट में आपको बैठने दिया नहीं जाएगा, है ना। आप कहीं पर भी, आप यहाँ कहीं पर पुट पे बैठोगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा और जैसे ही आप कॉल पे बैठोगे तो एक नीचे का वर्टिकल कट लगेगा। तो अभी कुछ लेवल्स है, जब तक उन लेवल्स के ऊपर प्राइस जो है या मार्केट जब तक पॉजिटिव नहीं होता है, वहां तक मार्केट कभी भी ऐसे जाकर एक वर्टिकल कट नीचे की तरफ दे सकता है, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा और एक वर्टिकल कट देंगे। तो उसमें होगा क्या, जो भी कॉल में अगर किसी ने बनाना था वो नहीं हुआ और पुट में एंट्री मिला नहीं। अगर ये ऐसा कोई कैंडल देख के पुट में एंट्री करोगे तो धीरे धीरे ऊपर चलेगा और एसएल लेगा और जैसे ही लोगों का एसएल खत्म हो जाएगा फिर नीचे, दोबारा नीचे आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ओवर द फोर्थ मार्केट। ये वीक के लिए मार्केट इसी तरह प्ले आउट हो सकता है ना। तो ये चीज नोट करके रखना है कि अगर आप बना रहे हो लॉन्ग साइड में पोजीशन, मेक श्योर का आपका जो एसएल है वो ट्रेल होता रहे, या फिर अगर आपको 100 पॉइंट्स के नजदीक नजदीक कहीं पर भी मिले तो डू, मतलब अपना जो बुकिंग जो प्रोसेस है वहां पर स्टार्ट कर लीजिए। समझो अगर आप 5 लॉट में कर रहे हो तो 3 बुक कर लेना है। सम ऑफ दोज स्ट्रैटेजीज यू हैव टू यूज। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मार्केट यहाँ से पूरा बुलिश हो जाएगा, मार्केट ने बॉटम बना लिया है। काफी सारा जो सोशल जो मीडिया है उस पे एक व्यू बन जाता है कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है, मार्केट का ये बॉटम है ना। तो उसमें क्या हो गया कि आप लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन होल्ड कर लेते हो कि हाँ चलो 200 पॉइंट जो है मैं ऊपर के लिए होल्ड कर लूंगा। फॉर श्योर होल्ड कर सकते हो बट मार्केट के लिए उसको प्रॉपर एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अंटिल वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में नहीं होगा वी डू नॉट सर्टनली से दैट कि नहीं। चलिए डे के चार्ट पर चलते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हुआ मार्केट में, है ना। तो ये देखकर क्या होगा कि ज्यादातर लोगों को लगेगा कि मार्केट क्या हुआ है कि थोड़ा एक बुलिश हो गया है, बट अगर आप हल्का सा भी एक आरएसआई की तरफ देखोगे तो आरएसआई में क्या है, एक हल्का बिल्कुल एकदम माइनर डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस जो है ये मेरे लिए ज्यादा पर्सनली इंपॉर्टेंस नहीं रखते। मेरे लिए इन द सेंस कि प्राइस एक्शन वाइज डाइवर्जेंस उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बिकॉज डाइवर्जेंस हो सकता है वो थोड़ा ऊपर ले जाए आपको पॉजिटिवली लॉन्ग में बिठाए एंड फिर यहाँ आ जाए। और आरएसआई जो होगा ना वो डायरेक्ट डाइवर्जेंस ही बताता रहेगा, है ना। प्राइस भले ही यहाँ आ जाए तो दी आरएसआई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट सर्टन लेवल, है ना। कुछ पॉइंट्स के लेवल के नीचे वो जाएगा नहीं। वो तब भी अगर प्राइस यहाँ भी होगा तो वो आरएसआई डाइवर्जेंस भी बताएगा। आप बैक डेट में कुछ स्टॉक्स के ऊपर जाके स्टडी करिए, यू विल फाइंड आउट दैट दिस दिस स्टेटमेंट टू बी सर्टन। तो प्राइस ने यहाँ पर एक एक बनाया हुआ है, एक सपोर्ट है ना। बाय एनी मीन्स आप हमने ये नहीं अज्यूम करना है कि ये बॉटम है ना, ये डबल बॉटम है और प्राइस यहाँ से ऐसे होगा। प्राइस को ऐसा होने के लिए प्राइस हैज टू क्लोज अबाउट 23,400 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो भी हम लोग एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। क्लोज होने के बाद दोबारा रिटेस्ट और एक अप ट्रेंड, है ना। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइस ने अपना अप ट्रेंड जो है डिसाइसिवली मेंटेन किया है ना। इस तरह प्राइस डिसाइसिवली मेंटेन होता है। इसी में ही हम लोग सोचेंगे कि मार्केट पॉजिटिव है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि हम मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है, ये बॉटम बना है। अभी हमारे लिए व्यू क्या है कि भले ही ऊपर जाए, ऊपर का जो मौका है वो लेंगे, बट हमारा एक व्यू होगा कि ऊपर से नीचे आने का पॉसिबिलिटी रखता है मार्केट।
तो विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द डेली कैंडल व्यू। डेली कैंडल व्यू में क्या हुआ है कि मार्केट ने अपना ये जो विक है वो फिल कर दिया है ना, कैंडल जो मैंने बैंक निफ्टी में बता रहा था कि विक फिल होता है, विक अभी फिल हो चुका है। अब क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है एंड यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू हो सकता है। ज्यादातर लोगों को डबल बॉटम का कंफर्मेशन देगा, ऊपर जाएगा, जो ज्यादातर लोग लॉन्ग में बैठेंगे क्योंकि स्टॉक्स कुछ ऊपर जा चुका होगा, एंड देन वहां से प्राइस हो सकता है। ये एक पहला पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ से, ये प्राइस चलो ऊपर चले, दोबारा रिटेस्ट करे कुछ लेवल को एंड देन यहाँ से ऊपर चले। इन दैट केस मैं पॉजिटिव हूँ। अभी के केस में मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, इन अ व्यू ऑफ बिगर पिक्चर है ना, बिगर पिक्चर में उतना पॉजिटिव हूँ नहीं मैं। तो चलिए 5 मिनट में एंड विल सी के प्लान क्या कर सकते हैं कल के लिए। कल का प्लान कुछ एकदम सिंपल है नहीं। सिंपल क्यों नहीं है, बिकॉज वही वही चीज के मार्केट ऊपर जाते हुए एक वर्टिकल कट सीधा दे देगा, फिर ऊपर बैठोगे एक वर्टिकल कट देगा। तो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द इवनिंग आपको दिखेगा वो ऊपर है, प्राइस ऊपर क्लोजिंग हुआ है, समझो 180 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दिख जाएगा। बट उसमें क्या होगा कि कॉल में कुछ बना नहीं होगा और पुट में एंट्री मिला नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट इट कैन हैपन। तो पहला चीज तो क्या है कि इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो सेम लेवल है ना यहाँ पर, रफली अराउंड 22,925 इस लेवल के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है। इन केस अगर गैप अप ओपन हो जाता है या इसके ऊपर चलता है तो एक लॉन्ग पोजीशन है। अगेन यहाँ का जो पोजीशन है वो रिस्की है। लॉन्ग पोजीशन के लिए बेस्ट क्या होगा कि अगर प्राइस 23,040 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो दिस विल बी द बेस्ट प्लेस फॉर लॉन्ग। एंड ऑल्सो ये जो प्राइस है ये बेस्ट प्लेस फॉर शॉर्ट ऑल्सो है। अगर इस लेवल के आसपास प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है यहाँ के एसएल के साथ। समझो अगर ये एसएल चला जाता है तो आपका जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कन्वर्ट करके लॉन्ग कर देना है। बट अगर नीचे चलता है देन दिस इज द पोजीशन फॉर शॉर्ट। ये एक सेलिंग पोजीशन है, ये एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वाला पोजीशन है ना, ये जो लेवल है यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज द प्लेस ऑफ द प्राइस, राइट। एक प्राइस एक्शन वाइज एक इंपॉर्टेंट प्राइस है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर एसएल चला जाए तो वो पोजीशन को जो है लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। ऊपर अगर इसके ऊपर चलता है तो टारगेट वन जो होगा वो 23,210 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर चलता है तो 23,385 ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है, राइट। तो ये दो टारगेट ऊपर के तरफ है। ये हो गया ये वाला है ना प्लान। प्लान ए पकड़ो या फिर इसको प्लान बी रखो एंड इसको प्लान ए रखो। प्लान सी जो है वो नीचे के तरफ है कि इन केस अगर नीचे मुझे कहीं मिले तो 23,840, सॉरी 22,840 इन प्राइस पर कहीं मिले तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करना है ना। एज लॉन्ग एज इस ये जो लेवल है इसके ऊपर है प्राइस, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है। 22,840 यहाँ पर एक 30 एक पॉइंट का ना 40 एक पॉइंट का ऐसा लगा के। बट अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है देन इट इज बैक अगेन टू नेगेटिव एंड यहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इस कैंडल के नीचे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, है ना। अगेन नीचे के टारगेट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। नीचे के टारगेट टारगेट जो है वो एज सच असाइनेबल नहीं है, तो एसएल को ट्रेल करते चलना है। यू कैन गो फॉर 22,640 के नजदीक नजदीक है ना, यहाँ तक आप पहले टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर यहाँ तक जा रहा है प्राइस देन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है। नीचे ज्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि अगर प्राइस यहीं से ही नीचे जा रहा है, समझो यहाँ गैप डाउन हुआ एंड प्राइस इसको सपोर्ट लेने के बजाय उसके नीचे चल रहा है तो नीचे ज्यादा कुछ वो है नहीं, वोटेबल टारगेट के लिए है नहीं। इट इज अ फ्री फॉल, राइट। वहां पर एक फ्री फॉल पॉसिबिलिटी रखता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा एंड देन फिर नीचे जाएगा, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी रखता है नीचे। दिस इज व्हाट इट कैन हैपन। तो ये मेरे लिए लॉन्ग साइड है। अगर इसके इस ये जो लेवल है इसके नीचे अगर चलता है तो एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन दी बैंक निफ्टी वीडियो।